फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम लेके आए हैं करंट का टॉपिक जो कि सिमलीपाल्स ओडिशा राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का कि ओडिशा का नया राष्ट्रीय उद्यान क्यों है यह महत्वपूर्ण। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका नाम है मोहन चरण मांझी जी। उन्होंने सिमलीपाल अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। इसका जो पूरा एरिया था वो था 2750 स्क्वायर किलोमीटर। उसी के अंडर में जो 845 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो राष्ट्रीय उद्यान बन गया। अगर कोई एरिया राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है तो उसमें मानवीय हस्तक्षेप जो होता है प्रतिबंधित हो जाता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे है क्या पूरा कि इसका असर क्या होगा। ठीक है, क्या है इसका असर। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा की है को विकसित भारत और विकसित ओडिशा की दिशा में एक कदम बताया है। इन्होंने क्या बोला है सिमलीपाल से रिलेटेड, विकसित भारत विकसित ओडिशा। ठीक है, बड़ा कदम बताया। यह पारिस्थितिकी संरक्षण और जनजाति सशक्तिकरण के लिए एक महत्व पर प्रकाश डाला। 275 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से जो पूरा ये एरिया है, ठीक है, इसमें से इतना एरिया 845 स्क्वायर किलोमीटर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है, जिससे क्या होगा, यह अधिकार मुक्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। जो ये एरिया है, ये वाला एरिया 845 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा किसी भी प्रकार का। ठीक है, किसी भी प्रकार का जो मानवीय हस्तक्षेप है यहाँ पे नहीं होगा। जबकि शेष क्षेत्र वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए बना रहेगा। जो ये वाला एरिया है ये किसके लिए होगा, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए ये वाला एरिया वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए होगा। ओडिशा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पीके झा ने इस पर जोर दिया कि वन्य जीव अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर साइट, यूनेस्को को बायोस्फीयर रिजर्व और हाथी रिजर्व के रूप में सिमलीपाल के कई पदनाम हैं। क्या क्या है कि इनको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, हाथी रिजर्व हो गया, तो सिमलीपाल के क्या है, कई पदनाम हैं। अब उच्चतम पारिस्थितिकी मान्यता के तहत एकीकृत है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। मैंने आपको बताई कि राष्ट्रीय उद्यान का अगर किसी को दर्जा मिलता है तो उसमें मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाता है, क्योंकि इसे अभ्यारण्य में नहीं बदला जा सकता। अभ्यारण्य को तो राष्ट्रीय उद्यान में बदला जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य में नहीं बदला जा सकता। राज्य द्वारा संरक्षण के उपाय देखो, राज्य ने क्या क्या संरक्षण के उपाय बताए हैं। ओडिशा वन विभाग नए राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी गलियारों की सुरक्षा के लिए ग्रेटर सिमलीपाल लैंडस्केप कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। क्या नाम है इसका, क्या कार्यक्रम का, कि ग्रेटर सिमलीपाल लैंडस्केप कार्यक्रम को क्या कर रहा है, क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें एआई संचालित, किसकी बात हो रही, एआई संचालित निगरानी की बात हो रही है। ठीक है, आप कभी कभी किसी अभ्यारण्य में घूमने गए हो, अगर गए होगे तो आपको पता होगा। जैसे मैं राजा जी नेशनल पार्क में घूमने गई, वहां पे टाइगर पे नजर रखने के लिए उनके गले में क्या है, कुछ पहनाया जाता है डिटेक्शन के लिए, और जो ट्री रहते हैं आसपास का जो एरिया होता है वहां भी निगरानी के लिए कुछ ना कुछ कैमरेज लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वीसेट नेटवर्क और एक समर्पित सुरक्षा बल शामिल है। बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, किसको, बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के तड़ोबा रिजर्व से 2 मादा बाघों को लाया गया है। कहां से, महाराष्ट्र के तड़ोबा रिजर्व से 2 मादा बाघों को लेके आया गया है यहाँ पे, जिसका लक्ष्य क्या है, 2036 तक 2036 तक इनकी जो संख्या है सिमलीपाल की बाघ आबादी को 100 तक बढ़ाना है। अभी तो महाराष्ट्र से 2 लेके आए हैं, लेकिन 2030 तक इनकी जो पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट करना है, कितना करना है, 100 करना है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो स्थानीय आजीविका को बढ़ाने, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए अमा सिमिलिपा योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना है, अमा सिमिलिपा योजना शुरू की गई है। ठीक है,
किसको बढ़ावा दे रहे हैं? स्वास्थ्य को, शिक्षा को, बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए। अब देखो ये है इंडियन नेशनल पार्क की बात करें तो ये है दाचीगम, ठीक है, ये कहाँ है? दाचीगम, जम्मू और कश्मीर की। अब ये जिम कॉर्बेट की बात कर रहे हैं, जिम कॉर्बेट गिर कहाँ है? गुजरात में है ना, ये गुजरात में है। ये संजय गांधी हो गया, ये सिमलीपाल हो गया उड़ीसा वाला, एकदम ध्यान से देखो कि इनकी लोकेशन ओडिशा वाला है ना। ग्विंडी हो गया, बांदीपुर हो गया, ये देखो, और ये हो गया काजीरंगा। तो इन सब की लोकेशन देख लो। ऑलराइट, तो ये था कंप्लीट आपका सिमलीपाल से रिलेटेड। सो इस तरह करंट के छोटे छोटे सेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।